ठीक, स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर सर ये वाला मैंने कर लिया था अभी हो गया उसमें। था आपको कुछ नहीं वाला? देख रहा तो था वो मैं। ठीक है, ठीक है। 45 डिग्री 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री हाँ, डाल दिया ठीक है, था। ठीक है, ये वाला हो गया था। ये क्वेश्चन हुआ नहीं था सर, ये आपका। वाला नहीं हुआ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो इस क्वेश्चन में, नहीं सर। a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration is k square r t square. Okay, k square r t square. Where k is constant, find the power delivered to the particle by the force acting on. अब जरा सोचो ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो इसके दो ही एक्सेलरेशन होंगे। एक होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होगा आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, लाइक दिस। अब सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से कोई भी पावर डिलीवर नहीं होगी, बिकॉज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, बॉडी का परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तो होगा, पीएस वेक्टर जो भी होगा ऐसे ही तो डिस्प्लेस हो रहा है। और फोर्स, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे तो 90 डिग्री, तो देयर इज नो पावर डिलीवर्ड बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स, बट देयर इज पावर डिलीवर्ड बाय ओनली द टेंजेंशियल फोर्स। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एफ डॉट टी। टी क्या होगा, एफ टी। तो तो एफ टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ टी क्या कैसे निकालेंगे, सर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एटी क्या डिफरेंशियल। होगा, एटी क्या होगा, बताओ कैसे निकालेंगे एटी। टीवी बाई, और टी स्क्वायर ऐसा फिर ए ए ए को डीवी बाई डी टी करके हाँ, इंटीग्रेट कर देंगे। अब वी कहाँ से आएगा। अब ए पता है, ए क्या है, के फिर स्क्वायर आर टी स्क्वायर, तो वी कितना हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। के स्क्वायर आर टी क्यू अपॉन 3। ये तो आएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर अब टी स्क्वायर, तो यहाँ से वी क्या आर आ गया, के आर टी। टी क्यू। उसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा, के आर। पुट कर दो इसमें, एफ टी। वी क्या आ गया, के आर टी। फिर मास और आएगा। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ए स्क्वायर आर स्क्वायर टी। ऑप्शन सी। ठीक है। सर जैसे आपने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख दिया, तो हाँ, फिर अगर जो जैसे एक्सेलरेशन बराबर के स्क्वायर और टी स्क्वायर है, हाँ, तो अगर जो हम इसमें डीवी सेंट्रीपिटल बाई बोल डी रहा टी है, ये करेंगे और एक्सेलरेशन नहीं है, लेफ्ट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा। एक्सेलरेशन होता तो मैं तो देखता भी, फिर सर सेंट्रीपिटल डीवी एक्सेलरेशन। बाई डी टी के आर। सर जैसे हम पावर को लिखते हैं फोर्स और वेलोसिटी का डॉट डॉट प्रोडक्ट, है ना। हम्म, एफ डॉट बी। सर मतलब जैसे जब मैं इसको शुरुआत में जब मैं इसका फॉर्मूला देख रहा था तो उसमें क्या था, पावर को दे रखा था डी डब्ल्यू बाई डी टी। हम्म, तो वर्क, वर्क क्या होगा, एफ डॉट डी और एस। फिर वर्क डन। हाँ एफ डॉट डी एफ डॉट तो एस वही तो मान लो अभी आएगा। फिलहाल के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएट के अंदर ही है अभी फिलहाल। हाँ, नहीं मगर ऐसे नहीं आना चाहिए। यस बाई डी टी टू एफ। ठीक है, आगे चले। इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन? हेलो, क्लियर हुआ क्वेश्चन नहीं बेटा? सर ऐसे नहीं आना चाहिए। हाँ बताओ। सर ऐसे नहीं आना चाहिए।
आपने भेजा है क्या कुछ सॉल्यूशन? हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। अरे यार, आप फोटो क्लिक करो मुझे भेज दो। भेजा हाँ ठीक है। कैसे? बेटा इसमें ना एक चीज आप खुद सोचो। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बिल्कुल सही बोला, एफ डॉट एस। अब यहाँ हमने क्या माना है कि हमारा फोर्स क्या कांस्टेंट। क्लियर? आगे अगर ये वेरिएबल होता तो हम, हाँ। हाँ, या फोर्स कांस्टेंट माना है तभी ये आपका ये आंसर आया। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या तो है, मगर कांस्टेंट ही तो है। के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ईटी कांस्टेंट आ रहा है ना, तो एफ टी कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। तो मगर मगर टी तो कांस्टेंट नहीं है ना। सी, मतलब अगर जो मैं आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही है। तो पावर, पावर इज इक्वल टू आपने ये लिखा है ना डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है। और वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट टी एस। हम्म। एफ डॉट टी एस। एफ कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो F आप ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा, डॉट टी एस, क्या आएगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एफ डॉट एस होता है ना। एफ डॉट याद हो गया। सर मतलब अगर जो जैसे मुझे एफिनिटी लगाना है तो सर हम्म। मतलब कब कब वैलिड है, बेटा चाहे ये जो, फोर्स ये वेरिएबल भी हम हो। जो लगाते हैं ना ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट होगा। एफ डॉट भी हम लगाते हैं, फोर्स कांस्टेंट होगा तभी आप लगा सकते हो। आगे चले। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों। ठीक। ठीक। ये वाला क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। क्लियर? अब ड्रॉ करो डायग्राम। ऐसे तो होगा, लाइक दिस। A stone is launched मैं at 45 कैमरा degree with a उस पे velocity रखा है। v naught, like this. A bee follows the trajectory of the आपने stone at कैमरा a अपनी तरफ पे constant रखा है। speed equal to the initial speed of the stone. So this particle, stone, along with that one bee is there. It is moving with a constant velocity, v naught only. It is not changing its velocity, but the velocity of the stone is continuously changing. So at the top point, if you look at what will be the radius of curvature at the top point. If it is not a top point, let us suppose, then it will be like this. Velocity will be like this. Okay. Let us assume this angle is theta. This angle is theta. Clear? Now, if you look at this curvature, what they're asking, radius of curvature. Can you tell me like G will be like this? G will be particle mass. This is stone. Okay. Stone is having the mass m. Its weight is like this, mg. Clear? Understood? Hello? Audible? Hello? आपका नेट हेलो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो हेलो आपका नेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है? हेलो। हाँ मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है, आपका नेट और नेट बहुत आपका तो आ रहा डिस्टर्ब हो है। रहा है।
हाँ मेरा तो आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा आपका नेट डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो। 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 यस, आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर? आपका नेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, बेटा। अभी भी। अब सही है। सर, मैं हाँ जब भाई, वीडियो खोलता हूँ ना तभी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप बंद रखो। अब बताओ क्या पूछ रहे थे। सर, मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने पहला पार्ट तो कर लिया था, हम्म। इसके सेंटीमीटर एक्सेशन से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया था। मगर सर, जब मैं इसके दूसरे पार्ट में आता हूँ, तो जब जब बर्ड होगी वो टॉप पे पहुंचेगी तो उसका सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन भी तो यही होगा। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा वो ऐसे होगा। फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस वेलोसिटी से इक्वल टू द इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन। तो स्पीड क्या है इनिशियल स्टोन की, वी नॉट। और टॉपेस्ट पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको वही सोचो तो आर क्या होगा। पहले पार्ट में निकाला था। हाँ, वो कितना निकाला था आपने, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, ये तो था। वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपसे कितना आ गया। यही सर, यही था। ठीक है। अगर आपको पहला पार्ट भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, no problem। पहला पार्ट तो मैंने कर लिया था मगर। फॉर्मूला बस इतना याद रखो, फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वी स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता, वी स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा। टॉपेस्ट पॉइंट पर क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, बताओ। टॉपेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रेडियस ऐसी तो हो जाएगी, और थीटा क्या हो 90, जाएगा, 0 डिग्री। वो एक्स डायरेक्शन हो जाएगी तो 0। आर स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर बाई। ठीक ठीक। और ये वी क्या हो जाएगा टॉपेस्ट पॉइंट पर, ये जो वी होगा उसको वी वन मान लो। बताओ वी वन क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, इसका वी नॉट कॉस फोर्टी 40 फाइव। रो 1/2। ये वी वन किसके, वी नॉट कॉस 45 के आएगा ना इक्वल। ये तो पता होगा ना वो कंसेप्ट। ठीक। तो वी वन हाँ स्क्वायर सर। क्या होगा, सर ये तो टॉप पॉइंट। हाँ बताओ। सर ठीक है। ये तो पता है, मगर ये दिक्कत है कि जब बर्ड टॉप मोस्ट पॉइंट पे आई हाँ तो उसका एक्सेलरेशन 2g कैसे हो गया, क्योंकि टॉप पे तो सिर्फ जी लगना चाहिए ना सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए। बेटा, जो वेलोसिटी है बी की वो कांस्टेंट स्पीड है जो इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन है। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो लगेगा उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। हम कुछ नहीं जानते, हमें यार ये जितना भी मैथमेटिक्स है वो हमको दे रहा है। क्लियर, समझ आ गया। ठीक ठीक। मैं नहीं, मुझे देखो कभी कभी हमें क्या आता है फिजिक्स में, हम लोग सोचते बहुत है कि ऐसा होता है ऐसा होता है। मैथमेटिक्स इसीलिए बनाई गई थी फिजिक्स में, ताकि चीजों को साइंटिफिकली ओरली प्रूफ ना करके मैथमेटिकल प्रूफ करें। ये होता है। क्लियर, एसी की वैल्यू खुद ही आई है, देखो मैंने कहीं से भी सॉल्व नहीं करा, 2g आया है। अंडरस्टूड। देखो आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि रिसर्च मत करना कहीं भी किसी चीज में, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन में जा रहा है। ठीक है। अगला चले क्वेश्चन नेक्स्ट। ये हुआ था आपसे क्वेश्चन ये वाला। सर, वो तो मैं सर इस क्वेश्चन के नीचे मैंने अपना मेथड लिखा था, और मैं पूछ रहा था कि मेरे मेथड में क्या गलती है बस। ये सोल्यूशन तो पता है मेरे को, सोल्यूशन तो बहुत मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने आपका एक्चुअली मेथड में कॉपी करना भूल गया था। मैं आपका मेथड, तो मैं क्या बोलूं, मेथड आप खुद ही बता दो मुझे कैसे किया था आपने। सर पहले मैंने एफ के कंपोनेंट लगाए और
कॉमन सी मतलब जो थीटा होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ओसी और ओपी, ओसी और सीपी बराबर होंगे, रेडियस है वो। हाँ ठीक है, आपने बोला उसके ये बाद सर कंसेप्ट हो मैंने, गया। वेरी गुड। ये आपने बोला ये ओ सी। उसके बाद कंपोनेंट कर लिया एफ के, कॉस थीटा और साइन थीटा। आप खुद सोचो, आपने जस्ट अभी बोला ये दोनों बराबर है, ये रेडियस, ठीक है। तो अब ये बताओ, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये थीटा होगा। हाँ ये और ये ट्राइंगल बन गया तो ये एंगल कितना होगा बताओ? टू थीटा। टू एक्सटीरियर थीटा एंगल हो किसके जाएगा, इक्वल होगा? एक्सटीरियर समझ आ गया, एंगल, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अब ये बताओ, अगर ऑब्जर्वर सेंटर पे बैठा है, ऑब्जर्वर सेंटर पे है, और एक ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या होगा? और अगर ऑब्जर्वर पॉइंट ओ पर बैठा है तब उसके रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या होगा? आप खुद सोचो। इनिशियली ये पार्टिकल आपको यहाँ दिखा दिया है, या फोर्स भी दिखा दिया है आपको ऐसे करके, बट क्या ये यहाँ था पहले से? आप ऐसा एज्यूम करो ये पार्टिकल पहले यहाँ था क्यू पॉइंट पर, टाइम t इज इक्वल टू 0। एट टाइम t दिस पार्टिकल ठीक, रीचेस एट पॉइंट p, ठीक है। ठीक, तो आप खुद ठीक देखो है। यहाँ से, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये कंसेप्ट शायद आपको पता हो या ना हो, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। सेंटर पे, सेंटर पे अगर आप गौर करो, कितना 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 ट्रेस किया है, देखो। थीटा। सेंटर पे टू थीटा है, हम्म। तो और इधर कितना होगा? थीटा। हम्म। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि थीटा एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द थीटा विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है कि नहीं? ये तो नहीं पढ़ा मैंने, मगर इतना हम्म। कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है इस मेथड को। मतलब अगर जो, कॉम्प्लिकेटेड। मैं सिर्फ मैं अगर जो सिर्फ एफ के कंपोनेंट करके वहां से इक्वेशन, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा के वहां से डी मतलब ओमेगा निकाल सकता हूँ, फिर ओमेगा से डी थीटा बाय ऐसे, मतलब को ये सही है कि नहीं? इसको। आप मुझे भेजो अपना सॉल्यूशन, एक बार मैं देखता हूँ। मैं भेजता हूँ। क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, ईटी निकाल लो। ईटी क्या होगा? एफ के कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, तो एक क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा आपका? एफ साइन थीटा। ईटी क्या होगा? एफ साइन थीटा इक्वल टू भेज आर दिया इंटू, सर मैंने। भेज दिया ना? अभी नहीं आया, भेज दिया आपने? अभी नहीं आया मेरे भेज पास। दिया सर चैट्स में। हाँ आ रहा होगा, अभी नहीं नहीं आया। जूम, जूम पर भेजा है? जूम। व्हाट्सअप कर दूँ हाँ फिर? जूम। चलिए, जूम पर बैठ जाना पड़ेगा। व्हाट्सएप। ओके। अब अल्फा क्या होगा इसमें? आपने जैसे करा, देख लो एक बार इसमें चटपटी। अल्फा क्या होगा बताओ? टी ओमेगा बाई डी टी, ये तो होगा। और ओमेगा क्या है? ट्वाइस ऑफ
एसी को यस समझा सर। नहीं सकते। वही ना, मैंने वही तो बोला, आपने जो मिस्टेक करा आपका सही था, लेकिन ये मिस्टेक करी आपने, ओमेगा ओमेगा क्यों ले आए? ये ओमेगा टू ओमेगा नहीं हो जाएगा? अब देख लो। ठीक है। एसी क्या होगा? बताओ एसी क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या है? टू टू फोर। ये तो होगा। और एसी की वैल्यू क्या होगी? कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? एफ कॉस थीटा। आपका सही, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, बता देगा। ठीक है। इनको डिवाइड कर लो। बताओ क्या आएगा आंसर? एफ कॉस थीटा। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर? भाई ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टेन सर, ये आएगा टेन इज इक्वल टू टू, नहीं 1/2, 1/2, टेन इज इक्वल टू 1/2। जो आएगा, हाँ वेरी गुड। मतलब ये आएगा आपका T2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये तो आ रहा होगा आपका 2 tan थीटा। ये आ रहा है? चेक करो, इसको डिवाइड करके ये आ रहा होगा। यही आ रहा है, सही है। यही आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है। सर एक बार यार वो वाला बता दो एक बार, वो जो आपने थीटा का टू थीटा कैसे करा, वो समझ में नहीं आया। ये अच्छा बता दो। देखो सर्कुलर मोशन जो में क्या है, आप देखो, समझ लो समझ लो। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर, आपने यही तो बोला था मेरे को अभी। आप ही का जो आपने मुझे कंसेप्ट बताया था कि मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है। बिल्कुल ये सेंटर है। ये रेडियस हो गया। सेंटर है। ये भी रेडियस हो रेडियस, गया। अब इस रेडियस। इसको अगर आप ऐसे मिला दो, ऐसे, इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ था, स्टोर यहाँ था, मान लीजिए स्टोर। आफ्टर टाइम टी स्टोर में ठीक इतना चला है, इतना चला स्टोर। डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ उसका। चला अब जब हुआ। इतना चला, तो ये देखो, अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है हमारा, इस पॉइंट पर जो ऑब्जर्वर है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना एंगल ट्रेस हुआ? ये थीटा और हुआ। इसकी, ये थीटा, ये वाला ओ आर वाला। अब ये भी थीटा होगा हम्म ना? ठीक, ये भी थीटा है। अगर अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ दी इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अपोजिट, हाँ वही वाले इन दोनों का एडजेसेंट समित वाले। होगा 2 थीटा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जर्वर सेंटर पे है, उसके अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ट्वाइस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर द ऑब्जर्वर एट O। ओके। हाँ, और आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ भी वेलोसिटी v है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक क्लियर? अब ये देखो, पहले ठीक वाले के सर। लिए इसके आर क्या हुआ? आर। ये भी आर हो जाएगा। क्लियर? आ रहे ठीक। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल ऐसे मूव करा। क्लियर? ओमेगा क्या होगा? कितना थीटा चला? ऐसा समझ लो। ओमेगा ही तो पड़ा होगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो सेंटर पे जो है, वही डी एस पर। थीटा बाई डी थीटा। हाँ, तो डेल्टा थीटा कितना हुआ पहले वाले सेंटर वाले पे? थीटा बाई। टू थीटा। और अगर ओ पर खड़ा है ऑब्जर्वर, तो क्या होगा? डेल्टा थीटा। थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको डेल्टा थीटा मान लो। तो ऐसे तो आ गया। क्लियर? ठीक ठीक ठीक। समझ आ गया? ठीक सर। एनी डाउट? इसमें तो नहीं है, ये तो ठीक हो गया, टू थीटा वाला मेन केस था। ओके, आगे चलो। अब ये कुछ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या डाउट था आपका?
आपको ये पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का कैसे? ये वाला, अभी इस बार जेई जो हुआ था एग्जाम, उसमें ऐसे ही हम्म। क्वेश्चन शायद पूछा था, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला नहीं पता था बच्चों को। अगर आपको नहीं पता तो लिख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, लिख लो। ये मैथमेटिक्स कैलकुलस से आता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा इस मीटिंग लिंक को अगेन ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें लिख ठीक है, लो। ठीक है। 45 मिनट्स का टाइमर होता है ना इसमें। ये आपने पढ़ा है कि नहीं, पहले बताओ। सर, वन ऑफ, अरे ये देखा हुआ है ये। देखा हुआ है ना। देखा हुआ है। तो इसी का यूज करेंगे बस। मॉडल। मैं डेरिवेटिव टेस्ट टेस्ट में देखा था शायद। हाँ ये बेटा मैथमेटिक्स से आता है, थोड़ा डिराइव करके। क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का है फॉर्मूला। बस यही यूज करना है इसमें। पहला वाला पार्ट जैसे पैराबोला की इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अ पार्टिकल मूव्स along the trajectory with velocity v whose modulus is constant. Find the acceleration of the particle at x is equal to 0 and the curvature of radius of curvature at that point where x is equal to 0 if the trajectory has the form. Now what you need, like dy over dx, so you should differentiate like this. So what you will get, 2x, again differentiate, d2y by dx square will be 2a. Now r will be what? 2ax whole square, 2a power is 3 by 2. Now they are हम्म। asking at x is equal to 0. Put x is equal to 0, it will be 1 by 0. वन बाय। Radius of curvature. Okay. सर, और एक्सेलरेशन, वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए तो वही v स्क्वायर इक्वेशन बाई लगा r. देंगे उसकी। हाँ, वही। तो v ठीक, ठीक। कितना है? v तो निकाला ना आपने, v तो वी है। कांस्टेंट बोला है उसने। वी v वी तो निकालने की जरूरत ही कांस्टेंट, नहीं। हाँ। r at और x वन is equal to अपॉन, 0. ठीक, वन अपॉन। x is equal to 0 तो पूछा है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी आपने निकाला, ये आ गया आपका 1 अपॉन 2। टू है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन, वी सेंटीमीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन टू है। 2a। हाँ v वी स्क्वायर स्क्वायर टू टू है। v स्क्वायर, ठीक है। सर, मेरी आवाज बीच में कटती है क्या जब मैं जवाब देता हूँ? हाँ थोड़ी बहुत कट रही है, क्योंकि आपका थोड़ा नेट थोड़ा वो हो रहा है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है। वैसे ठीक है, आवाज ज्यादा नहीं कट रही। हाँ, हेलो। ठीक, ठीक। अब ठीक सर, आ रही है बी बेटा? ऑफ बी वाला मैं खुद कर लूंगा। हाँ, बी बी वाला मैं वाला खुद आप कर कर लूंगा। लोगे ना खुद ही? हाँ, ऐसे ही वो मैं करना खुद है कर बस। लूंगा। बस उसमें क्या, एक्स इक्वल टू वो जीरो पे वाई रेडियस, निकाल लेना। कर लोगे ना? वही, ये वाला कर लूंगा, ये वाला कर लूंगा, बस मेथड देखना था एक बार। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन मैंने आपका सॉल्यूशन देखा था, उसमें आपने एक ही मिस्टेक अरे किया। सर, इसमें कह एक रहा बार है मेरे को ब्लॉक देखने ऑफ मास 20 kg is kept at a distance of 1 meter from the central axis. Okay. Table start अच्छा, from rest डिस्क and वाला ही है। rotate. हाँ बताओ, हाँ डिस्क वाला है। डिस्क वाला ऐसे है, हम्म। ये इसका सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। और ब्लॉक ठीक, रखा है ठीक। शायद, इसका रेडियस है 1 मीटर। हम्म। एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 2 kg है, 20 kg सॉरी। ओके। टेबल ठीक। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सलरेशन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हम्म। मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 0। जीरो। क्लियर। अब देखो ये भी टेबल घूमेगी तो ठीक। ये भी तो घूमेगा गोल गोल, हम्म। है ना। अगर ये गोल गोल घूमेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन घुमाएगा और रिलेटिव अगर आप मोशन कंफर्म ऑब्जर्वर, करेगा। हाँ, एक तो फोर्स ऐसे लगेगा, सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन हम्म। एम आर। मान लीजिए इसका रेडियस आर है ना। मान ठीक, ठीक। लीजिए सेंटर से आर डिस्टेंस पर, तो कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। मेगा स्क्वायर। अब अल्फा क्या है, अल्फा भी तो है ना, एटी एटी भी तो लगेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम्म। कितना होगा, आर अल्फा
फोर्स कितना हो गया, m इंटू 80, तो फोर्स लगेगा ना इस पे। हम्म। क्लियर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या ठीक। होगा, ये होगा ऐसे, जो एक्सेलरेशन है। हम्म। ये होगा ना इनका रिजल्टेंट। नेट एक्सेलरेशन, हाँ नेट हाँ, एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, दोनों 90 हाँ पर है, नेट फोर्स, हाँ। दोनों 90 पर मान है ना सर। ये दोनों, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो ए स्क्वायर, तो अंडर रूट इंग्लिश पहले का स्क्वायर बाय दूसरे का स्क्वायर। हाँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, प्लस एम आर अल्फा। ठीक है। अब ये ठीक। पार्टिकल, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब ये मूव नहीं करा, ओके, इज अबाउट टू स्लिप। तो नेट फोर्स अगर मान लीजिए इस पार्टिकल पे नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, और वो आपको पता है कितना है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो इसको इक्वल कर दो बस। हम्म। स्टैटिक फ्रिक्शन किसके, इसके वैल्यू क्या होगी, यूएस इंटू एन, और एन क्या होगा, एम जी। अब एम जी क्या होगा, नीचे लगेगा क्रॉस जी। प्रोडक्ट, जी नीचे होगा ना, डाउनवर्ड, और नॉर्मल हम्म। क्या होगा आप, बस इसको इक्वल कर दो, ये बस सब दिया हुआ है आपको। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही था, बस आपने ये नहीं पुट करा था ईटी, मारो इसको, हाँ, पूरा ही गलत क्वेश्चन। तो ये नहीं, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बट इसमें ओमेगा निकाल लेना, ठीक है, ओमेगा क्या वो तो होगा, चेंज हो इक्वेशन ना। ऑफ मोशन से निकल जाएगा। अब स्लिप नहीं कर रहा हो, कितने टाइम पर स्लिप नहीं कर रहा, वो इसमें टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम पर जस्ट अबाउट टू स्लिप है, ठीक है, x/3। एक्स बाई एक्स वाई थ्री थ्री, एक्स वाई थ्री पे क्या है, जस्ट अबाउट टू स्लिप, ओमेगा निकाल लेना एक्स वाई थ्री पर, हम्म। एक्स वाई थ्री ठीक पर सर। क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो क्या आएगा, ये जीरो हो गया, हम्म। अल्फा ये हो गया एक्स वाई थ्री, 3 टू एक्स पुट बाई कर थ्री देना, ठीक। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं है। हम्म। नहीं वो बस वो टेंजेंशियल वाला भूल गया था मैं। वही मेन था। हाँ, तो ये नहीं कर लेना, ठीक है, इसमें ठीक। और कुछ और कोई डाउट इसमें। नहीं इसमें तो नहीं था, बस वो टेंजेंशियल वाला ही था मेन। अब वो ये जो और ना आर मैंने लिया है, मेन है। हाँ, अब एक चीज सुन लो मेरी बात, मैंने स्मॉल आर, ये जो पुट क्या करोगे स्मॉल आर हम्म। के लिए, ये 1 मीटर दिया है, इसने खुद ही बोला है, मैंने हम्म। स्मॉल आर ले लिया ना, एक्चुअली कैपिटल आर है, बस, ओके। हाँ वो डिस्क के थोड़ा अंदर रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठीक आर ठीक। क्यू पुट कर देना, एम दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है, ओमेगा क्या हो जाएगा, इसको पुट कर देना, अल्फा एक्स बाई अल्फा थ्री, दिया तो हुआ एक्स है। निकल जाएगा, तो एक्स आएगा अल- 2, सॉल्व करो, ठीक है। ठीक कर दूंगा मैं वाला। ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप, अच्छा ये इसने बहुत दिमाग खाया है। अरे कुछ नहीं है, आप ये सोचो अगर आप इस ट्रेन के अंदर हो, क्या कह रहा है, if a train is moving along east with a constant speed v, a boy revolves a bob with a string of length l on a smooth surface of train with constant speed v related to train, okay, so velocity of ठीक। bob with respect to train is given v, understood. So if I say vbt, can you write vb with respect to ground vtg, clear ये देख सकते now। हैं रिलेटिव मोशन का, ठीक। अब देखो ये जो घूम रहा है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है, इजी पड़ेगा। ठीक। अब आप खुद सोचो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अगर ये v है और ट्रेन का स्पीड क्या है, v, वी। तो आपको सोचो अब यहाँ तो स्पीड जो होगा ये v दिया, ये जो v है ना, ये विद रेस्पेक्ट टू द क्या है, पर्सन हु इज एट द ट्रेन, रिलेटेड टू ट्रेन, ओके, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ क्या होगा बताओ,
जीरो। लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में वी आ जाएगा और राइट में ट्रेन वाला वी आ जाएगा। हाँ, समझ आ गया? हम्म। क्लियर? ठीक। अब मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलेगी बताओ, खुद ही सोचो। मैक्सिमम। तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर आप इस ट्रेन के ऊपर बैठे हो, है ना, ठीक। तो इसको देखो तो आपको क्या हम्म। दिखेगा? ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, भी ऐसे तो होगा आपके रेस्पेक्ट में। ठीक है। लेकिन वही इंसान जो सर्कुलेशन ग्राउंड पे करेगा। है, ठीक। जो इंसान ग्राउंड पे है, उसको क्या दिखेगा? इस हम्म। पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ये आगे भी जा रहा है, ये हो घूम भी रहा जाएगा है। √2v। हम्म। ये तो होगा। ये तो हाँ होगा। रिजल्टेंट निकल जाएगा आगे वाले हाँ, का और ऊपर रिजल्टेंट। वाले का। ठीक ठीक। ऐसे ही इधर इधर क्या होगा? यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 2v। किधर किधर? हाँ तो सर, वो जो आपने भी पहले बनाया था वो टेंजेंशियल निकलेगा या फिर थोड़ा आउटवर्ड ऐसे की तरफ होगा, मतलब ऐसे होगा राइट ना, की तरफ? तो अब सही है। ऐसे ही तो होगा। समथिंग टेंजेंशियली होगा ऐसे। क्यों ना? अब ठीक है। अरे ऐसे अरे होगा? सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं होगा। ये ऊपर है ना, ये बाहर ऊपर की है। तरफ होना, बाहर की ऐसे, तरफ। हाँ यूं होगा, सॉरी सॉरी। ऐसे जाएगा ना, समथिंग हाँ हाँ आउटवर्ड। वही 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 वही, हाँ वही वही वही। आप सही है ना? एक इनसाइड जाएगा। हम्म। मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे होगा। ठीक है। फिर अब सही है। ठीक ठीक। यहाँ तो कोई वेलोसिटी होगा नहीं ऊपर, इधर जीरो होगा। मैक्सिमम नहीं वेलोसिटी यही तो होगा। ऊपर तो जीरो है। ग्राउंड फ्रेम में। नीचे वाला ये तो। ये हो गया। हम्म। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग bob at an instant. Tension in the string is mv square at all moment. भाई टेंशन डिपेंड थोड़ा ना करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। फोर्स टाइम मास नेवर डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी अपने आप नहीं होगी। somebody is applying force providing tension and this tension is mv square by r. ओके। फोर्स मास टाइम कभी भी सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड हम्म। नहीं करता। तो ऑप्शन सी होगा, ए होगा। और मिनिमम स्पीड जीरो होगी, यस। यहाँ जीरो होगी। ऑप्शन डी। तो सर मतलब हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगी? हाँ, क्योंकि ध्यान रखो हमेशा ये कंसेप्ट है, फोर्स मास एंड टाइम, ये कभी भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। आगे, ये मतलब अगर आप एक्सलेटेड वाले पे ग्राउंड भी पे नहीं? खड़े हो, अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो ना, तब भी आपको यही टेंशन फील होगी। और अगर आप यहाँ हो, मतलब इस फ्रेम के अंदर, तब भी टेंशन, तो स्ट्रिंग तो सेम है ना, स्ट्रिंग तो सेम है, हम्म। सेम टेंशन यहाँ होगी। क्लियर? अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये कंसेप्ट है बेटा, आपने शायद नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्स मास टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक इसलिए ए सी डी आएगा ऑप्शन। ठीक ठीक है ठीक। बेटा, आगे चले। आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें कहाँ दिक्कत आई थी आप? सर इसमें मैंने पहले मतलब, इसमें तो मैं थोड़ा डिफरेंशियल मतलब थोड़ा सा जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर करा। हाँ। फिर वहां से मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी लिखा। हम्म, फिर उधर डी को लेके मतलब थोड़ा सा रिलेशन की तरफ चला गया और फिर बस वही। ओके। देखो ये वी है, हाँ। ये थीटा हो गया मान लीजिए, वी कॉस थीटा, ये हो गया वी साइन थीटा। हाँ, किसी टाइम टी पर। स्टोन पे क्या लगाएगा? ग्रेविटी कैसे हम्म। लगाएगी? फोर्स जी नीचे लगाएगी। इसको पीछे ले जाओ तो ये थीटा था, ये भी थीटा होगा। नीचे। ओके। तो अब ये हाँ बताओ 90 सेंट्रीपिटल थीटा से फोर्स कहाँ थीटा की। लगता है?
सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स सेंटर। और सेंटर की तरफ अगर लगेगा तो सेंटर ये तो होगा सेंटर, बिकॉज सेंटर यही क्या है, 90 डिग्री है वेलोसिटी के। रेडियस है। इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। हम्म, ओके। तो ये जो नॉर्मल एक्सीलरेशन का अच्छा मतलब अच्छा। ही क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके। साइंटिफिक। स्टोन, ये क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड एट टी इज इक्वल टू 0, its horizontal vertical velocity is 10, vertical is 20. Clear? Then the instant of time at which magnitude of tangential and the magnitude of normal components of acceleration of stone are same. इसने ये बोला है at is equal to an. Okay? अब ये ठीक। सोच के बताओ मेरे को जरा गौर से, हम्म। इसका at क्या होगा, ठीक। at क्या होगा। एम जी साइन थीटा। mg, at क्या होगा, साइन थीटा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एम जी साइन तो mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। साइन थीटा। हम्म। अब यही तो प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल, यही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको डिवाइड कर दो मास से, ये जी साइन थीटा ही तो हो गया। तो इसका अच्छा। मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हम्म। तो थीटा क्या आएगा 45 डिग्री। टैन बन जाएगा वहां से। अब यहां से निकाल लो भाई, ये जो भी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होगा। हम्म। हाँ। अगर चलो ऐसे भी ना करोगे तो कैसे करोगे, वी कॉस थीटा, मान लीजिए आपने इसे निकाला, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10, ये कितना आएगा 10√2। ठीक है। ठीक। अब मुझे टाइम निकालना है, किस टाइम पर ये ऐसा इक्वल होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो निकाल दो, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई में लगा दो। भाई इसी को, हाँ वही। सर मगर हाँ, इसमें आंसर दो क्यों दे रखे हैं फिर? इसमें दो, इस क्वेश्चन के आंसर दो हैं मतलब। हाँ, वो बताएंगे। बस। बी कॉस थीटा बी साइन थीटा ऐसे आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो वी वाई कितना हो जाएगा, ऊपर है ना, तो 10√2 साइन 45, 10 ही तो आएगा। यू वाई 20, बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे। जी हो गया 10 टू टी, टी का वैल्यू कितना आएगा, 1 सेकेंड। ठीक है। 1 सेकंड तो आ गया था मेरा। अब 1 सेकेंड बाद टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अगर कोई पूछ ले ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो वो तो जो वाई में वेलोसिटी है उसमें इक्वेशन मुझे लगा कि टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल वो में आधा निकाल लो। आएगा उसमें डबल हाँ, करके। बताओ हॉरिजॉन्टल से जाने में कितना टाइम लगेगा, या मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल तक में कितना जाते हुए लगेगा, मैक्सिमम हाइट पे कितना टाइम होगा। यहाँ से वेलोसिटी एक का क्या सेकंड होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम्म, क्लियर। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा एक नहीं, तो बताओ मैक्सिमम हाइट तक कितना नहीं टाइम आई। लगेगा जी। 1 सेकंड। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ट्वाइस ही तो होता है, 4 सेकेंड। इतना टाइम यहाँ से लेके सर यहाँ तक लगेगा, ना ऊपर से नीचे अरे लगेगा। अच्छा, अरे यार। ठीक ठीक ठीक। समझ आ गया। अरे अब मैंने। अब आप खुद सोचो, जी हाँ। 0 से 1 सेकेंड यहाँ पर, 1 सेकेंड, जैसा हिस्ट्री यहाँ होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, थिंग्स रिपीट, चीजें रिपीट करती हैं। अब 1 सेकेंड में अगर यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं, सेम यही होगा ना, इधर ले जाओ, यहाँ भी तो ये केस होगा। यहाँ तक 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड और ले लो। 3 सेकंड। ओ अच्छा, ये बढ़िया था। जैसे आप खुद सोचो, नीचे से ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड बाद हुआ,
ये काम। हम्म। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है बेटा, अब ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, फिर 3 सेकंड, 3 के बाद हम्म। अब फिर 1 सेकंड में वही चीज होगी, सेम चीज रिपीट करती है जो ना। पहले हुई थी। हाँ हाँ हाँ, वही वही। हाँ। तो अगर आप इधर से फेंकेंगे ना इस पार्टिकल को, यहाँ से 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड में फिर से वही हो जाएगा। ओ हाँ। ओके। हम्म। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक ठीक। गॉट इट। ठीक है सर। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन में क्या डाउट था आपका। सर इसको करने से पहले मैं थोड़ा एक इसको क्वेश्चन मैंने मेरा पूछता हूँ। इसका इससे पहले करते हैं, ये वाला हाँ इजी क्वेश्चन था। पहले बताओ इसमें क्या डाउट था आपका। सर, मैंने दो मेथड सोचे थे। एक मेथड से तो आ गया था कि थीटा पे जाके वो डिस्प्लेसमेंट निकालो, से ये वाला आ गया था, साइन वाला। हाँ मगर सर दिक्कत क्या आ रही थी, अगर जो मैं v इज इक्वल टू ए ओमेगा लिखूं और फिर v को लिख दूं डी एक्स बाई डी टी, नहीं, इतना और करने का फिर जरूरत ही क्या है टी, इसमें, ये बताओ। मतलब कैसे? खुद सोचो हम्म। रहा। मैं तो ये सोचने हैरान हूँ, मतलब कि इतना इसमें आपने को आपको सोचने का नीड ही क्या था। इनिशियली पार्टिकल मान लीजिए यहाँ था, ठीक है। हम्म। कुछ समय बाद पार्टिकल यहाँ आ ठीक। गया, हम्म। पहले ये था पोजीशन वेक्टर, अभी ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हम्म। यही तो हुआ। अरे सर इस मेथड से कर लिया है मैंने, इससे कर लिया है। तो बेटा यही करो, और क्या ज्यादा मेथड सोचो ही मत। इजी इजी तरीका हमें निकालना है एग्जाम में, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कर लिया था ऐसे। समझा मैंने इससे। हाँ, इससे वो थीटा लगा था, फिर डिस्टेंस निकाला था मैंने। हाँ तो बताओ, ये बताओ मुझे, समझाओ कैसे किया था। ये हो गया। सर ये ऊपर वाला भी ये हो गया, वो मान लो डिस्टेंस आगे वाला ऐसे, तो थीटा हाँ बराबर ओमेगा टी होता है। तो बताओ, तो ये जो कितना मान होगा। लो ये 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 मान लो माइनस, ओ आर है, तो मान लो ये इसका प्रोजेक्शन लेंगे अगर, जो मान लो तो आएगा, ये हो गया ये ये कितना ए आएगा। माइनस ए कॉस थीटा। हाँ ठीक। अभी 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस, नहीं हाँ, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। वेरी गुड। -2a cos थीटा, ये तो होगा, ठीक। ये तो आएगा। चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस स्क्वायर टू ए माइनस स्क्वायर, टू ए सर स्क्वायर। ए स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हाँ, अब तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 - cos थीटा। अब हम्म। 1 - cos से पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a साइन थीटा बाई, साइन थीटा और थीटा क्या होगा, टू मान लिया टाइम टी पर यहाँ पर आ गया ओमेगा टी। पार्टिकल, ओमेगा क्या होगा, थीटा हम्म। बाई टी। ऑप्शन बी। हम्म। ठीक है। अब बताओ, ये जो क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को देख लो। हम ये जो डेरिवेशन है, इसमें इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही होगी आपको, मेरे को जो समझ में आ रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है, थोड़ा आइडिया बताओ कहाँ दिक्कत थी आपको। सर, हाँ मैंने इसके डेरिवेशन में क्या होता था, जब मैंने सोल्यूशन देखा उसमें एक्स से एल लिमिट पुट कर रखी है, और मैंने जीरो से एल लिमिट, मतलब जीरो से एक्स लिमिट पुट कर रखी है, तो उसका हाँ। डिफरेंस आ रहा है। अब देखो, वही समझ में नहीं आया कि हाँ, ये कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। और देखो, इसको मान लो सेंटर एक्स और वाई, इसको मान लो इसके रॉड रोटेट कर रहा है ना, और इसका जो लेंथ है वो ठीक। है एल, क्लियर, स्मॉल एल मान लो। ठीक। So a uniform rod of mass m and length L rotates in a horizontal plane within constant angular velocity omega about a vertical axis passing through one end. The tension in the rod at a distance x from the axis. So this is our axis. हम्म।
Now at a distance x, they are asking what is the tension. So consider a small element here, x plus dx. So it will be हम्म dx. Its mass is dm. हम्म DM, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा पार्टिकल है, छोटा सा एलिमेंट है। हम्म अब आप मुझे इतना बताओ, इसमें टेंशन आने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, इसको मतलब मैं बीच से कट कर दूं, इस पॉइंट पे टेंशन पूछ रहा है। हम्म ऐसा समझ लो, ये हम्म इतना पार्ट ये है बेटा, और इतना पार्ट ऐसे। इसमें टेंशन कब आ सकती है? इसके राइट वाला मास कितना जब होगा? ये सेंट जब ये चीज, कोई चीज घूमती है, ये कोई चीज घूमेगी। हम्म पहले नहीं घूम रही थी हम्म तो कोई टेंशन नहीं थी। नहीं अब थी। आप खुद सोचो, आप एक कार के अंदर बैठे, ठीक है, और वो कार घूम रही है, तो आपको क्या फील होता है? आप अवे फ्रॉम सेंटर जा रहे हो, क्लियर? हाँ। आप ये जो मास होगा, इधर वाला जो आपने मास लिया डीएम, राइट वाला हम्म मास जो होगा इसके इधर वाला, ये जो मास होगा, ठीक है, ये इसे कहाँ खींचेगा? फोर्स कहाँ लगेगा पीछे इसके ऊपर? ये लगेगा ना राइट में। पीछे। तो ये बताओ, अगर जहां मैंने बीच में सेपरेशन दिखाया ना, इधर मान लो मॉलिक्यूल्स, ये इसके मॉलिक्यूल हो गए, और ये राइट वाला जो रॉड है उसका मॉलिक्यूल ही हो गया। मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल में खिंचाव, खिंचाव आएगा, एक्सटेंशन आएगा। अगर एक्सटेंशन आएगा, ये मॉलिक्यूल को, इन दोनों के बीच में एक्सटेंशन मतलब ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल खींचेगा राइट में, राइट में फोर्स लगेगा। तो ये क्या चाहेगा? ये वाले मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे? अपनी स्टेट में आने का पर्पस करेंगे। पर्पस क्या होगा इनका? अपनी स्टेट में रहने का। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस पे टेंशन है ऐसे, इस वाले वायर पे, इस वाली रॉड पर, ठीक है, इस पे टेंशन ऐसे लगेगी। तो और जो लेफ्ट वाला है इसमें टेंशन, एक्शन रिएक्शन, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड हम्म अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? ठीक। तो यही चीज हम्म हमको निकालनी है। एट अ डिस्टेंस एक्स, तो इसका 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 कितना हो गया बेटा? एल माइनस एक्स। हम्म हम्म। अब बताओ इसका मास कितना हो ठीक। गया? L-X अपॉन इंटू इसका एम मास बाई कितना है? एल एल का क्या है? एम। एक्स का कितना हो गया? एम यूनिट एक्स ऑफ बाई एल। एक्शन। इसका कितना होगा हम्म मास? एम L-X इंटू एल एम एल माइनस एक्स एम बाई बाई एल। एम। क्लियर? सर वो एम है और एल है नीचे, कहाँ पर? जब भी आपने लिखा है उसके एल नीचे का एम मास, है हाँ, या एल है एल वो। आएगा, सॉरी एल आएगा। अब सही है? हम्म अब ठीक है बेटा? ठीक हेलो, हाँ सही है। ओके। ठीक अब ये ठीक। बताओ, इस पूरी की पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? यूनिफॉर्म रॉड है, बीच में है, बीच में आएगा। बीच में। मतलब कहाँ आएगा बताओ? हम्म एल माइनस एक्स। L-X/2। हाँ, यानी यहाँ से कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितने में होगा? एल माइनस एक्स बाई टू। तो अब इस पूरी की पूरी रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। हम्म एक्सिस से कितना दूरी होगी इसकी डिस्टेंस? इसका सेंटर ऑफ मास अगर मान लीजिए एल माइनस एक्स बाई टू पर है, एक्सिस से कितना दूर होगा? L-X/2 प्लस एक्स। हाँ, नहीं नहीं, एक्सिस से कितना होगा? एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई, ये तो होगा एक्स प्लस ये एल बाई टू। हम्म, ठीक। ये जो मास है पूरी की पूरी रॉड, तो समझ लो ये पूरा पूरा मास है। क्या क्या क्लियर हो रहा है? ठीक अब ये अगर गोल गोल बिल्कुल। घूमेगा रॉड, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास भी गोल गोल घूमेगा, ठीक है। हम्म अगर इसका सेंटर ऑफ मास गोल ठीक। गोल घूमेगा, तो आप ये कह सकते हो फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर बाहर की तरफ? MV² बाय आर, एफ, जो उसका मास होगा मास ये होगा बेटा, आर एल बाय। ओमेगा स्क्वायर, ठीक हम्म है। ये ठीक। समझ लो, ये पूरी रॉड पे फोर्स इतना लग रहा है बाहर, या फिर इसके सेंटर ऑफ मास पे इतना फोर्स लग रहा है।
और उसको कौन बैलेंस करेगा? हम्म। टेंशन। टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला क्या आ गया? एम एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ये नया अप्रोच था। ठीक है। हम्म। चलना आगे। ठीक। ये डाउट। तो सर वो, नहीं नहीं, वो जो सर अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाँ इसके बताओ। नेक्स्ट वाला, ये वाला। उसमें, हाँ ये आप वाला खुद सोचो, इसमें। अब इसमें फॉर्मूला आपको पता हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12। हम्म। एक्स का तो लगा टी दो, वन कौन पे ज्यादा होगा? निकाली। कौन ज्यादा होगा? ये तो था। एल माइनस जिसका एक्स ज्यादा, उसका ये टेंशन फॉर्मूला का। था ना, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस हम्म। एक्स स्क्वायर बाई 12। अब ये बताओ, एल बाई 4 ये ज्यादा है, एक्स कौन ज्यादा है? अगर नहीं पता तो थ्री रख एल के बाय देख लो फोर ना। थ्री एल। T1 निकाल हाँ लो। वो रख सकते, रख के देख सकते हैं, हाँ। एल स्क्वायर माइनस अभी एल स्क्वायर बाई 16 हो गया। T2 निकाल लो। एल स्क्वायर माइनस 9 एक्स एल स्क्वायर स्क्वायर बस बाई 16। 16 9। कंपेयर कर लो। T2 लेस देन ठीक T1 ठीक। आएगा। कर लो सॉल्व। T1 इज मोर ना। हम्म। ये तो आएगा T2 लेस देन T1। हाँ। ऑप्शन। हम्म। ठीक। ठीक है। ठीक सर। अब ये क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट याद रखना है कि स्ट्रिंग, जैसे ही आप स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे तुरंत टेंशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? मतलब क्या है देखो। बिल्कुल हाँ, स्ट्रिंग में तो। आप खुद सोचो, इसमें एम जी 20 ऐसे लगेगा, टेंशन ऐसे लग रही है। ये 30, तो ये कितना हो गया? ये 53 हो गया। 53 53। तो अगर आप मैं बात 2t कॉस थीटा कॉस 53 इसके इक्वल हो गया 20। तो बता सकते हो उसको सॉल्व करें टी एम जी कितना हाँ। आएगा? ये 3/5, 100 6, कितना आएगा? और 6 50, 50/3। 50/3। क्लियर? हम्म। अब क्या कह रहा है? सेम अगर इधर देखो, ये स्प्रिंग है, यहाँ के एक्स करके आएगा। ठीक है। हम्म। यहाँ भी वही चीज आएगी। यहाँ भी टेंशन क्या आएगी? के एक्स, मान लो के एक्स की वैल्यू जो आएगी यहाँ भी, वो भी क्या आएगी? 50/3। हम्म। है ना? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम्म। जैसे ही आपने क्या करा, राइट वाली स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, ये तो बोल रहा है हम्म। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन राइट होने वाले लगता पे। है एट टी इज इक्वल टू 0। तुरंत एक्सीलरेशन क्या होगा? तो आपको सोचो, अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक कर तो एक ही वायर रहा ना, 20 न्यूटन। क्या हम्म। टेंशन वही रहेगी? तो अब चेंज हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी। क्लियर? अब बताओ क्या आएगा। सर ये यार स्ट्रिंग वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। हाँ ये हाँ। 53 हो गया। ये 53 हो गया बेटा। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? 20 cos 53, जिसको टेंशन बैलेंस कर लेगा। ठीक। एक कंपोनेंट होगा 20 sin 53, ये इसको ऐसे घुमा देगा, यू। हम्म। ठीक है। इस पे जो भी एक्सेलरेशन ठीक। आएगा इसी की वजह से आएगा। 20 sin कितना होगा पता है? m/4/5। बताओ कितना आएगा, सॉल्व करो फटाफट। कितना आएगा? 3/5, 5 4 2 6, 6 आ रहेगा। 6 आएगा या 8 आएगा? 3/6 आना साइन चाहिए। 50 कितना हो गया? 8 आ रहा है ना? वाह हाँ। नहीं, अरे मैं ओरे लिख रहा था ना। कोई नहीं, कोई नहीं, इसको इवन मान लो।
आप खुद सोचो, इस वाले केस में क्या होगा। जैसे ही आपने इसको ब्रेक करा, इट विल टेक टाइम। 20 kg है ना, 2 kg, 20 न्यूटन। इसमें अभी भी क्या लगेगा, उतना ही फोर्स रहेगा, 50/3। तो सडन जीरो नहीं हुई, प्रॉपर्टी एक्स। है स्प्रिंग की। इट विल टेक टाइम। हम्म। ये 53 हो गया। इसका एक कंपोनेंट क्या आ गया ऊपर, 50। बताओ सॉल्व करके, 50/3 कॉस 53। और एक क्या हो गया इसका, ऐसे। ओके, ऊपर वाला सॉल्व करो, कितना आएगा देखो करो। ये 10 आ रहा है। 5/3 इंटू 3/5, 10 आ गया। 10, और ये तो बताओ फिर ये जी कितना वाला आएगा। क्या क्या? ये वाला कितना आएगा। sin 53 हो गया फोर ऊपर बाई 10 लग फाइव रहा है, नीचे 20 लग रहा है। पेन से ही कर ले। और इधर कितना है बताओ। 5, 50/3 साइन 53। फोर्टी कॉस बाई थ्री 30। 40/3। कॉस 37 होता है 4/5। ऐसे कर लो ना। 53 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। 50/3 कितना आगे बताओ सॉल्व करके। कौन साइन सा सर? 53 कॉस भाई। साइन। 40/3 बोला ना आपने। सही हम्म। है। तो देखो ये 20 है, ये 10 है, कितना आएगा। 10। 10। इधर लेफ्ट में कितना आएगा, 40/3। 40/3। इनका नेट फोर्स निकालो, ओ रिजल्टेंट भाई, फटाफट करो, कितना आएगा। थोड़ा सा 40/3 और 10 का, ये सौ आएगा बाय 50/3। 20। 100 है ना? नहीं, 10। देखो 40/3 और 10 वन का क्या आएगा सेवन रिजल्ट, जीरो जीरो 50/3 तो आएगा। यानी कि इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, 50/3, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, फोर्स बाई। यानी कैसे जाएगा ये पाँच। पार्टिकल, ऐसे ऐसे एक्सेलरेशन मिल रहा है इसको, ऐसे जाएगा ये। तो तो कितना आ गया, 50/3 फोर्स बाई मास, मास इज 20, A2 कितना आएगा, 25/। थ्री। इन दोनों का रेशियो ही तो पूछा है, A1/A2 निकाल लोगे। ठीक है, A2/A1 ये आ पूछा गया है। मेरा 8/25, 24/25। अगर A2/A1 पूछा है तो आंसर आएगा 25/24। A1/2 ठीक है, फाइंड द। अगला क्वेश्चन ओके। सीधा लास्ट। एक क्वेश्चन शायद और रह गया था, मैं भूल गया। वो भी क्वेश्चन आसान है, देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, लास्ट लास्ट वाला वो टेंशन। सर उसकी लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो टेंशन वाला। लैंग्वेज कुछ उसमें कुछ नहीं सब। है, पूछ रहा कंपेयर करा रहा है। बता देता हूँ इसी क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था आपको, मैं सॉरी मैं लिखना भूल गया उसको, मतलब नोट करना। ऐसे देखो, इसमें दो वॉल है, ऐसे। हम्म। एक वायर है, आपने पहले स्ट्रिंग को कट नहीं करा, तो ऐसे लग रहा है। ऐसे आपने एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है आपकी, ऐसे करा, है ना। इनिशियली आपने कट नहीं बिल्कुल करा, तो ठीक। आपको सोचो इस पॉइंट पर टेंशन क्या आएगी। ये एंगल थीटा दिया है, ठीक है। 30 डिग्री है थीटा तो। अब ये सुनो, ये जो भी होगा इसका मास कुछ ना कुछ होगा, तो एफ जी नीचे लगेगा। ठीक। ये थीटा क्या हो गया, ये कॉस। ये cos थीटा और टी sin थीटा आ गए। क्लियर। इधर क्या होगा, टी साइन। थीटा। और इधर जो इसकी वजह से T1 मान लो। तो ये क्वेश्चन में शायद ये पूछा था ना कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन। नहीं, नहीं सर, क्या है कि अब ना ए वाले पॉइंट से काट दिया, और फिर जब वो घूम के राइट साइड में गया, अब देखो तब यहाँ पूछेगा टेंशन क्या होगा, टेंशन कितनी हो रही है, अब ए का सेम। टेंशन तो ये होगा ना, mg बाई कॉस थीटा।
ये तो होगा। हाँ mg बाई cos थीटा, ठीक ठीक। सर मगर नहीं, अगर जो ए पे तो ये टी भी लग रहा है और टी1 भी तो लग रहा है। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ ना, इसमें क्या पूछा है, स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, मुझे एक बार रीड करने दो। यही तो कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। एक मिनट रुको, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ना एक, तो एक्चुअली लिखना भूल गया इसमें, नोट नहीं करा ना क्वेश्चन, इस पे ले आता स्लाइड पे तो अच्छा रहता। ठीक है, अभी देखता हूँ। आगे क्वेश्चन हमारा ये लास्ट में ना से, वो हाँ ये लास्ट में। क्वेश्चन, ये बॉल इज हेल्ड एट रेस्ट इन पोजीशन ए by the two light cords as shown in figure. The horizontal cord is now cut and the ball swings to the position B. What is the ratio of tension in the cord in position B to that in initial position? कॉर्ड पूछ रहा है ना, कॉर्ड मतलब रस्सी, रस्सी में टेंशन ये तो होगी टी। तो मगर ए वाली रस्सी नहीं है, जो जो टी1 है नहीं वो नहीं, रस्सी नहीं रस्सी है। इन द कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कॉर्ड ये है, कॉर्ड इसको बोलते हैं। ये अलग हाँ चीज है, ये कॉर्ड, कॉर्ड इसको फिर बोलते तो हैं। फिर तो फिर तो टेंशन फिर ये तो कर होगी ना। लूंगा सर मैं। आप जब आपको पॉइंट हाँ, बी पर आ गया, बी पे मतलब ऐसे आ गया, तो क्या होगा, एम जी नीचे लगेगा, हम्म हम्म। या मान लो टी एंगल डैश, सेम ही है। ये थीटा, ये थीटा, वही सेम चीज, हाँ। क्या होगा, जान लोगे। टी कॉस थीटा बराबर एम जी, हाँ टी साइन थीटा एक्सीलरेशन दे देगा लेफ्ट साइड में। इधर इसके हम्म ऊपर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के ना। हम्म। टी डैश कॉस थीटा ये तो होगा और टी कॉस टी थीटा बाई टी डैश पूछ रहा है शायद। एम जी। वन आ रहा है क्या? हम्म। जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टी डैश बाई टी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर थीटा। बी और ए पे। हाँ टी डैश अपॉन टी, हाँ। थीटा दिया है क्या इस क्वेश्चन में, कॉस 30 डिग्री है। 30 डिग्री दे रखा है सर। क्या दिया है, हाँ तो 30 लगा दो उसमें। 3/4 आ कॉस जाएगा। 30 कितना हो गया, √3/2। तो टी डैश बाई टी कितना होगा, टेंशन एट बी, तो टेंशन एट ए कितना हो जाएगा, √3/2 मतलब 3/, फोर। ठीक रहेगा आंसर। थोड़ा मेरा राइटिंग ऐसे ही रहा क्योंकि आज मेरा राइट हैंड में पेन कर रहा है, फिंगर्स थोड़ा पेन कर रहा था, और ये मेरा स्लिप कर रहा है काफी है पैन टैप। ओके। सर सर मैं पता क्या कहता हूँ, जैसे जितनी भी कैलकुलेशंस है ना, हाँ मतलब आप बस मुझे बता दिया करो कि जैसे मैं मेथड लिखता हूँ, जब मैंने आपको दिया था आज तो मैं लिख के हाँ। देता हूँ कि मैंने ये करा। बस आप मुझे बता दो कि ये गलती है, इसको ऐसे कर, मैं खुद कर लूंगा, तो आप मैं ऐसा कैलकुलेशन मत अभी, करा करो। एक्चुअली मैंने पता है फिर क्या सोचा था, थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है मेरे लिए। मैं क्या सोच रहा था पता है, आ, हम्म मैं ये सोच रहा था कि जो आपका, वो आपका सॉल्यूशन हम्म आपने नहीं, वो किसी और का लिखा हुआ है मतलब, मैं ये सोच रहा था। तो आप तो पेंसिल से लिखते हो ना, हम्म तो वही सोचा था। हम्म। ठीक है, अब ओपन कर लो कैमरा, और क्या है, नहीं, खत्म हो गया लेक्चर। अब से सर। हम्म। हाँ अब तो हो गया वैसे। मैं कह रहा था सर, अब से ना ना मैं ऐसे ही मतलब जैसे क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे ही सोल्यूशन लिख दूंगा कि, और रेड से मार्क कर दूंगा कि ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है। हाँ, उससे क्या होगा, सिर्फ आपको सिर्फ बताना है। कैलकुलेशन तो मैं अपने एंड पे दोबारा कर लूंगा, वो मुझे तो मुझे करना ही है। मुझे आपको पता चला ना कि आपको मतलब कहाँ दिक्कत बस है, इतना ही अब था। मुझे पता चल गया। अब आप ऐसा करना कि उसको टिक मार देना, कहाँ दिक्कत है बता दो। वही वही, जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स में दिक्कत है, पूरे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक ओके, एरिया में सिर्फ।